रिलेशनल ऑपरेटर। देखो अगर हम सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स चैप्टर की बात करें तो उसमें रिलेशनल ऑपरेटर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड रिलेशनल ऑपरेटर में अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑपरेटर्स आपको देखने को मिलते हैं वो आपको काफी ज्यादा फैमिलियर दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें लेस देन ऑपरेटर की, ग्रेटर देन ऑपरेटर की, या फिर हम बात करें नॉट इक्वल ऑपरेटर की, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स में देखने को मिलेंगे। एंड बेसिकली जब आपने मैथमेटिकल इक्वेशंस किए होंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं आपने इसका यूज देखा होगा। अब यहाँ पे हम इन ऑपरेटर्स को रिलेशनल ऑपरेटर क्यों बोलते हैं? देखो इसे हम रिलेशनल ऑपरेटर क्यों बोलते हैं? बेसिकली इनका जो मैक्सिमम यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ लिखा है x इक्वल y। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो बराबर है y के, तो हम यहाँ पे x और y के बीच में एक इक्वालिटी का रिलेशन शो कर रहे हैं। इसके साथ ही आप नीचे देखोगे यहाँ पे लिखा है नॉट इक्वल। हम क्या बोल रहे हैं? x नॉट इक्वल है y के, तो हम यहाँ पे क्या रिलेशन शो कर रहे हैं? नॉट इक्वालिटी का। सो आई होप कि पॉइंट आपको समझ में आ पा रहा होगा कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में हम इन ऑपरेटर्स की मदद से एक रिलेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसी यहाँ पे इन ऑपरेटर्स को रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। अब अगर आज के इस वीडियो की हम बात करें तो इस वीडियो में हम इन सभी ऑपरेटर्स का प्रॉपर वे में विद प्रैक्टिकल यूज समझने वाले हैं। इन सब के यहाँ पे अलग अलग प्रैक्टिकल्स हम देखने वाले हैं। एंड इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये आपको प्रॉपर वे में क्लियर होने वाले हैं। नो डाउट कि जो वीडियो ये आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। एंड सबसे पहले अगर हम बात करें इन ऑपरेटर्स के नाम की, तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला ऑपरेटर है जहां पे आपको डबल इक्वल शो कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल टू ऑपरेटर। अब आप में से कई लोग के माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे दो बार इक्वल क्यों लिखा है? यहाँ पे तो एक ही बार इक्वल होना चाहिए। तो देखो जो एक इक्वल होता है वो यूज किया जाता है किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं x और x के अंदर अगर मुझे 4 को यहाँ पे असाइन करना है तो इसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ? यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर को यूज कर रहा हूँ, राइट। लेकिन अगर मुझे कंपैरिजन करना है, अगर मुझे ये बताना है कि ये जो x है और ये जो y है इन दोनों के अंदर अगर कोई वैल्यू है और मुझे ये बताना है कि वो इक्वल है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल नहीं लिखूंगा, वहां पे मैं क्या लिखूंगा? डबल इक्वल लिखूंगा। जिससे क्या होगा कि यहाँ पे चेक करेगा कि इन दोनों के अंदर जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल टू है या नहीं है। तो एक इक्वल जब हम यूज करते हैं तो वो किस लिए यूज करते हैं? वैल्यू को असाइन करने के लिए वेरिएबल के अंदर। और जब हम डबल इक्वल यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो x में वैल्यू है और जो y में वैल्यू है क्या ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है। क्या x में भी 4 है या y में भी 4 है? अगर दोनों में 4 है तो यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर वर्क करेगा, यानी कि ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। आई होप कि ये इक्वल और डबल इक्वल का डाउट आपका क्लियर हो गया हो। इसके बाद यहाँ पे क्या है? नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर x में कोई वैल्यू हमने रखी है, लाइक x में मान लो हमने रखा है 4 और y में हमने क्या रखा है? 6, तो हम ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि x और y के अंदर जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल नहीं है। x में अलग वैल्यू है और y में अलग वैल्यू है। ग्रेटर देन की बात करें तो इसका यूज आपको पता है। अगर मुझे ये शो करना है कि x के अंदर यहाँ पे 6 है और y के अंदर 4 है, तो मैं क्या शो करना चाह रहा हूं कि जो x है वो y से बड़ा है। सेम लाइक यहाँ पे अगर हम लेस देन की बात करें तो मान लो हमारे पास x में 4 है और y में 6 है और हमें ये रिप्रेजेंट करना है कि जो x है वो y से छोटा है, तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं? लेस देन ऑपरेटर। इसके बाद हम बात करें ग्रेटर देन इक्वल टू। मान लो आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें आप ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो कि जो x है वो या तो इक्वल है या तो ग्रेटर देन है y से, तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। और अगर हम ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि जो x है वो छोटा है या इक्वल है y के, तो मैं यहाँ पे एक अलग स्टेटमेंट प्रिंट करना चाह रहा हूँ। अब आई नो कि इस स्टेटमेंट से थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसको अभी आप बिल्कुल ध्यान मत दो। अभी सिर्फ और सिर्फ आप इन 4 पे ध्यान दो। जैसे हम ये 4 क्लियर करेंगे आपको ऑटोमेटिकली ये जो 2 है वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जो चीज हम विद प्रॉपर प्रैक्टिकल करेंगे तब ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो नॉर्मली हम आ जाते हैं यहाँ पे कोडिंग स्क्रीन पे। अब यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है पहले इस पॉइंट को समझो। सबसे पहले हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने लिखा मेन एंड प्रोग्राम को चालू किया। अब इसमें मैंने 2 वेरिएबल लिए, एक वेरिएबल लिया x और एक वेरिएबल क्या लिया? y। अब यहाँ पे देखो इफ स्टेटमेंट जो है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अब यहाँ करा क्या, इस पॉइंट को समझते हैं। मैंने लिखा इफ,
अगर x जो है वो इक्वल है y के तो लिख के आना चाहिए ट्रू, और नहीं अगर मान लो ये इक्वल नहीं है, x के अंदर अलग वैल्यू है y के अंदर अलग वैल्यू है, तो यहाँ क्या लिख के आना चाहिए फॉल्स। तो हमने सिंपली क्या करा कि यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए, एक वेरिएबल लिया x और एक वेरिएबल लिया y। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन को एक्सप्रेस करना है। मान लो हमें ये बताना है कि x जो है वो y के इक्वल है या नहीं है, ऐसा रिलेशन एक्सप्रेस करना है। हमें ये रिलेशन एक्सप्रेस करना है कि जो x है वो y से छोटा है, हमें ये शो करना है कि y जो है वो x से बड़ा है। इस तरह से हमें अलग अलग रिलेशन x और y के बीच में रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हमने क्या करा, हमने एक वेरिएबल लिया x, एक वेरिएबल लिया y, इनके अंदर अलग अलग वैल्यू हमने डाल दी, कोई भी जो हमें वैल्यू डालना वो हमने डाला। अब यहाँ पे जो हम ऑपरेटर की बात कर रहे थे उन ऑपरेटर्स को यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे। जो भी हमारा ऑपरेटर यहाँ पे सही होगा उसके भी यहाँ पे ट्रू आएगा, और जो नहीं होगा उसके भी यहाँ पे फॉल्स आएगा। एग्जाम्पल के अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि x इक्वल टू क्या है 5 और y इक्वल टू क्या है 8, और मैं यहाँ पे क्या शो कर रहा हूँ कि जो x है वो इक्वल है y के। इस तरीके से मैं यहाँ पे एक रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब क्या होगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, कंपाइल एंड रन करूंगा। अब आप यहाँ देखो क्या लिख के आ रहा है, मैंने बोला कि x जो है वो y के इक्वल है, जो कि गलत है क्योंकि x में 5 है y में 8 है और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, फॉल्स लिख के आ रहा है। इसी की जगह अगर मान लो मैं y में भी डाल दूं 5, y में भी क्या डाला 5 डाला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और y दोनों क्या है इक्वल है, x में भी 5 है y में भी 5 है। अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करूं तो आप देखोगे यहाँ क्या लिख के आ रहा है, ट्रू लिख के आ रहा है कि आप सही बोल रहे हो, x और जो y है वो दोनों आपस में क्या है इक्वल है। आई होप कि ये पोर्शन आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी जगह यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे टर्म के। मान लो कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ नॉट इक्वल, अब मैं क्या बोल रहा हूँ नॉट इक्वल, x में भी 5 है y में भी 5 है, तो ये क्या है ये इक्वल है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि x और y नॉट इक्वल है, x और y क्या है वो इक्वल नहीं है, तो मैं यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ। नॉर्मली x में भी 5 y में भी 5 दोनों क्या है इक्वल, लेकिन एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, रिलेशन क्या दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे कि दोनों इक्वल नहीं है। तो जब मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो यहाँ पे क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा कि आप गलत बोल रहे हो, x और y दोनों में ये 5 है इसलिए दोनों इक्वल है। लेकिन आपने जो यहाँ पे रिलेशन शो किया है नॉट इक्वल का, उसके भी यहाँ पे यहाँ रिजल्ट क्या शो कर रहा है, फॉल्स शो कर रहा है। आई होप के पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे ऑपरेटर की, जो कि क्या है ग्रेटर देन और लेस देन। अब देखो सिंपली अगर मैं x की बात करूं तो x में मैंने स्टोर किया है 5, मैं क्या करता हूं x में स्टोर कर देता हूं 8 और y में स्टोर किया 5। अब मैं इनके बीच में रिलेशन शो कर रहा हूं कि जो x है वो y से बड़ा है। मैं क्या शो कर रहा हूं कि जो x है वो y से बड़ा है। अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट में आऊंगा, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा आप सही कह रहे हो, x में 8 है और y में 5 है, तो x जो है वो y से बड़ा है। तो हमने जो यहाँ पे रिलेशन शो किया है, हमने जो एक्सप्रेशन शो किया है वो यहाँ पे ट्रू बता रहा है। अगर इसी की जगह मैं यहाँ पे इसको छोटा कर दूं, x में 3 लिखा y में 5 लिखा, और अब मैं बोल रहा हूँ कि x जो है वो y से बड़ा है, यानी कि जो 3 है वो 5 से बड़ा है, ये मैं बता रहा हूँ इस एक्सप्रेशन की मदद से, तो मेरा रिजल्ट यहाँ क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो हम सिंपली एग्जीक्यूट में गए, कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखोगे क्या शो कर रहा है, फॉल्स। ये क्या बोल रहा है कि x जो है वो y से बड़ा नहीं है। जाहिर सी बात है हम यहाँ रिजल्ट में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो कि क्या है लेस देन ऑपरेटर, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो x है वो y से छोटा है। अब आप देखोगे x में 3 है y में 5 है, इट मीन्स ये जो हमने रिलेशन शो किया इस ऑपरेटर की मदद से ये बिल्कुल सही है। तो हम ये एग्जीक्यूट में आएंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या देगा, यहाँ पे ट्रू देगा। देखो जाहिर सी बात है x में 3 y में 5, इट मीन्स x जो है वो लेस देन है y से। तो इस तरीके से आप इन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो। अब आप बोलोगे ये तो बहुत ही सिंपल है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ऐसा करते हैं इसमें कि हमने x के अंदर कोई वैल्यू रख दी। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा x के अंदर 4 5 6, ठीक है, एंड y के अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ पिन करके, और मैं यहाँ पे इसके अंदर कुछ नहीं रखता। अब देखो यहाँ पे कर क्या रहे हैं, पहले इस पॉइंट को समझ लो। हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें यूजर को आके पासवर्ड लिखना है, मतलब एक सिक्योरिटी पिन लिखना है। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या करा, हमने x के अंदर वो सिक्योरिटी कोड रख दिया, यानी हमारे एक तरीके से डेटा में हमने एक सिक्योरिटी कोड रख दिया जो कि क्या है 4 5 6, एंड पिन की मदद से, ये एक वेरिएबल है, इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी यूजर डेटा डालेगा वो हम इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इसके बाद हम क्या बोलते हैं, हमने लिखा printf, और हम यूजर को बोल रहे हैं कि एंटर योर सिक्योरिटी पिन,
इस तरीके से मान लो हमने एक प्रोग्राम बनाया, हमने बोला यूजर को कि आप अपना सिक्योरिटी पिन डालो। अब हम क्या करेंगे, स्कैनफ लिखेंगे एंड यहाँ पे यूजर से हम वो पिन ले लेंगे। तो हम कैसे लेंगे वो पिन, तो हमने यहाँ पे लिखा %d एंड जो भी वो नंबर लिखेगा वो हम किस में स्टोर कराएंगे, इस पिन में। तो M% दिया हमने एंड यहाँ लिखा पिन। तो अब मान लो कि उसने लिखा यहाँ पे 789 इस तरीके से लिखा, तो मान लो वो किस में स्टोर हो जाएगा, वो इसमें हो जाएगा। एंड हमें क्या करना है कि हमारे पास जो ये सिक्योरिटी डेटा है इससे हमें मैच कराना है जो यूजर डेटा देगा, यानी कि जो भी यूजर ने पिन लिखा है वो कौन सा होना चाहिए, वो यही होना चाहिए, यानी कि दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, मैच होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि इफ जो डेटा हमारे पास x में है, यानी जो पिन हमारे पास है उसको हमें इक्वल करना है, यानी मैच करना है। किससे मैच करना है, जो यूजर डेटा देगा पिन में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि इफ यूजर ने जो डेटा दिया है वो इक्वल है x के साथ में, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ मैसेज लिख के आना चाहिए, प्रिंटफ लिखा कि पिन मैच सक्सेसफुली। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट शो कर दिया। एल्स यहाँ पे हमने लिखा रॉन्ग पासवर्ड एंड यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं लिखी है जो कि है एल्स, ये लिखना हमारे लिए जरूरी है, थोड़ा सा मिस हो गया था। इसके बाद हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट में जाते हैं, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ नोटिस करोगे कि लिख के आ रहा है एंटर योर सिक्योरिटी पिन। अब अगर मैं यहाँ पे सेम पिन डालूं जो कि हमारे डेटाबेस में है, तो यहाँ पे क्या होगा, पिन हमारा मैच हो जाएगा। मैंने एंटर किया, क्या लिख के आ रहा है, पिन मैच सक्सेसफुली। लेकिन अगर मैं यहीं पे रॉन्ग इनपुट डाल दूं, जैसे कि मैंने कोई भी एक गलत पासवर्ड डाल दिया, गलत पिन डाल दिया, 555 डाल दिया, एंटर किया, तो क्या बोल रहा है, रॉन्ग पासवर्ड। तो इस तरीके से आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे हम एटीएम में एक पिन डालते हैं तो उसके बिहाफ पे उससे मिलता जुलता हमने छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट किया। आई होप कि इस ऑपरेटर के बिहाफ पे ये चीज आपको समझ में आ रही हो, और इसी तरह की कुछ प्रैक्टिकल्स पे आप इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे ऑपरेटर्स के बिहाफ पे, जैसे कि था लेस देन एंड ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस पूरे एरिया को डिलीट करते हैं, बिल्कुल फ्रेशली हम समझेंगे। अब यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमने ये डाला है कि कोई भी जो पर्सन है अगर वो 18 साल से छोटा है तो वो वोट नहीं डाल सकता है, यानी वो क्या हुआ, नॉन वोटर। और कोई भी पर्सन जो 18 साल से ऊपर का वो वोट डाल सकता है, यानी उसको हमने क्या बोला, वोटर। तो मान लो कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा इंट एंड मैंने यहाँ लिखा एज, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने लिखा प्रिंटफ और यूजर को बोला एंटर योर एज। इस तरीके से हमने कमांड दी यूजर को एंड सिंपली हम देते हैं यहाँ पे एक सेमीकोलन, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं स्कैनफ। इसके बाद सिंपली यहाँ पे हमने डाला %d एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी यूजर एज देगा उसको हम किस में स्टोर करा देते हैं, इस एज वाले वेरिएबल में। तो M% लिख के हमने लिख दिया एज एंड यहाँ पे दे दिया सेमीकोलन। अब हम क्या लिखते हैं कि इफ ये जो एज है अगर ये ग्रेटर देन है 18, क्या लिख रहा हूं मैं, ग्रेटर देन, ये जो ऑपरेटर है वो लिखा, अगर ये एज ग्रेटर देन है 18 तो यहाँ पे क्या मैसेज आना चाहिए, तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए वोटर। तो क्या लिख के आना चाहिए, वोटर। एल्स अगर मान लो कि वो कोई और इनपुट डालता है, यानी कि 18 साल से कम एज डालता है, तो यहाँ पे क्या लिख के आना चाहिए, तो यहाँ पे लिख के आना चाहिए, हमने लिखा प्रिंटफ नॉन वोटर। इस तरीके से हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया। तो आप देख पा रहे हो कि उस तरीके के ऑपरेटर्स का, जो कि रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, उनका यूज हम कैसे प्रैक्टिकल्स में ला पा रहे हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एग्जीक्यूट में जाएंगे, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे। हम सिंपली यहाँ पे आए एंड यहाँ पे बोल रहा है एंटर योर एज। तो मान लो मैं एज लिखता हूँ 19, ठीक है, एंटर प्रेस किया तो क्या लिख के आया, वोटर। तो क्या लिख के आया, वोटर। और अगर मैं यहाँ पे एज लिखूं 17, एग्जीक्यूट में गए, कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया और मैं एज यहाँ पे डाल दूं 17, तो यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा है, नॉन वोटर। देखो हमारे प्रोग्राम यहाँ पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मान लो कि मैं एज डाल देता हूँ 18, एग्जीक्यूट में गए, कंपाइल एंड रन किया और मैं एज यहाँ पे डालता हूँ 18 साल, एंटर किया, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, नॉन वोटर। जबकि 18 साल का भी जो है उससे भी हम वोटर ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या दी है, मैंने कंडीशन दी है ग्रेटर देन। मुझे यहाँ पे कंडीशन क्या देना होगा, ग्रेटर देन और इक्वल। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रेटर देन भी होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए। यानी कि अगर ये एज 18 साल के बराबर है या 18 साल के बड़ी है, देखो दो हमने यहाँ पे ऑपरेटर दिए, ग्रेटर देन और इक्वल। तो इक्वल का मतलब क्या हुआ कि या तो 18 के बराबर हो या 18 से बड़ा हो, तो यहाँ पे आना चाहिए वोटर।
और नहीं तो आंसर नॉन वोटर। अब समझ में आया ग्रेटर देन इक्वल टू का हम यूज कैसे कर पा रहे हैं कि नॉर्मल ग्रेटर देन से सिर्फ हम ये शो कर सकते हैं कि इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर मैं शो कर रहा हूं कि जो भी हमारा दूसरा यहाँ पे वेरिएबल है, जो भी दूसरा डेटा है, उसके साथ वो उसके इक्वल भी होना चाहिए और उसके बड़ा भी होना चाहिए, तो वहां पे यूज करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। और उसके अलग में अगर अपोजिट में हम जा रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू। आई होप के पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और एज अगर हम यहाँ पे 18 साल भी दें, एंटर करें, तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, वोटर। पहले क्या लिख के आ रहा था, नॉन वोटर। आई होप कि पॉइंट अब आपको क्लियर हो पा रहा होगा। तो इस तरीके से जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं इनका यूज आप कर पाओगे। एक हमने देखा इक्वल टू, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। एंड आई होप कि जितने भी ऑपरेटर्स है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। आपने यहाँ देखा हमने 2 प्रैक्टिकल किए इन ऑपरेटर्स के बिहाफ पे। एक एटीएम के पिन का हमने एग्जांपल लिया जो कि इसके बिहाफ पे था, ये जो हमारे ये दोनों ऑपरेटर्स है, और बाकी जो हमने वोटर नॉन वोटर का एग्जांपल लिया वो इनके बिहाफ पे था। तो अब आपको अपने मन से कोई भी एक प्रैक्टिकल सोचना है जो कि आपको इन ऑपरेटर्स की मदद से अटेम्प्ट करना है। एंड अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको कमेंट में जरूर मेंशन करना है। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।